चलो देखो, तुम लोग को जैसे कि कल से क्लास चल रहा है त्रिकोणमिति का, सभी को मालूम है ना। तुम लोग को त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है सब बता दिए हैं। उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय भी बता दिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आज हम लोग बताएंगे त्रिकोणमितीय के मतलब ट्रिपलेट, त्रिकोणमिति का ट्रिपलेट। तो लिखो ट्रिपलेट, क्या लिखेगा? पाइथागोरस के ट्रिक, पाइथागोरस के ट्रिक कंप्लीट होना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय, है ना। पहले बताएंगे जो हम पाइथागोरस के ट्रिक, वो ओड नंबर का, ओड नंबर ट्रिपलेट। किसका? ओड नंबर। अब ओड नंबर समझता है? विषम संख्या। ओड का मतलब क्या होता है? ओड का मतलब होता है विषम। अब विषम मतलब समझता है जो जोड़ा में नहीं रहता है, अर्थात दो से भाग नहीं लगेगा। जैसे में हो गया विषम संख्या क्या? 1, 3, 5, 7, है ना। जो जोड़ा में नहीं रहना चाहिए और 2 से भाग नहीं लगना चाहिए। तो देखो सबसे पहले हम 5 का निकालते हैं। किसका? एक संख्या अगर हम 5 ले ली तो 5 लिए, इसका ट्रिपलेट क्या निकलेगा सो हम निकालेंगे, ठीक है। बात समझा? 5 लिए तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? कितना होगा? जो संख्या लिए ओड नंबर है क्या नहीं? 5 ओड नंबर है, ये सब संख्या है ना। तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे? कितना होता है? इसको 2 से जितना आएगा स्क्वायर करने पर 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 25 का आधा कितना होगा? 12 पॉइंट। अब देखो जो ये संख्या है ना, इससे बढ़ के मतलब 12.5 है, तो इससे बढ़ के क्या होगा? 13। और 12.5 के नीचे क्या होता है? 12। 12.5 के पहले क्या होगा? 12। और 12.5 के बाद क्या होगा? इसका ट्रिपलेट निकल के आया 5, 12, 5, 12। देखो अब इसको हम बताते हैं। जैसे एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज जानता है कि नहीं? जो एक कोण क्या होना चाहिए? अब देखो 5, 12, 13 3 भुजा होगा। 3 भुजा में सबसे बड़ा भुजा कौन है? 13 है। 13 क्या होगा? कर्ण। क्या होगा? 13। और ये जो है एक 5 हो जाएगा एक। अब ये जरूरी नहीं कि 12 यहां भी हो सकता है, 5 यहां भी हो सकता है, कोई दिक्कत? लंब और आधार से कोई मतलब, उठिता दिया रहेगा उसे पता चलेगा कि कौन लंब है और कौन आधार होता है ना। तो देखो हम क्या बोले पाइथागोरस प्रमेय से? कर्ण का स्क्वायर। यहाँ कर्ण का स्क्वायर कितना है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब किसी को मान लो 5 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब 12 का। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर अब 12 का स्क्वायर 169। और 144 और 25 जोड़ेगा कितना आएगा? 169। वो बराबर आया क्या नहीं? इसीलिए होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसका मतलब है कि कर्ण जितना उस भुजा का स्क्वायर करेंगे तो बराबर आ जाएगा लंब का स्क्वायर करेंगे तो, और आधार का स्क्वायर को जोड़ने पर दोनों देखो बराबर आया क्या नहीं। एक ट्रिपलेट निकल के आया 5, 12, 13। ये निकालने का टेक्निक है। अगर जैसे तुम लोग भूल गए है ना, याद रख लेना है कि ये ट्रिपलेट है 5, 12, 13। जैसे तुम लोग को एक इस तरह का क्वेश्चन दे दे कि समकोण त्रिभुज है, इसमें एक 5 है एक 12 है, तो यहाँ x निकालना तो नहीं आ जाएगा 5, 12 नहीं तो निकालने का सिस्टम बता दी। जैसे मान लो कि अगर ओड नंबर ले लिए हम क्या 7, कैसे निकाला जाता है ओड नंबर का ट्रिपलेट सो देखो सीख रहे हैं ना। 7 लिए हैं तो 7 का क्या करेंगे? पहले 7 का स्क्वायर कर दिए। अब कितना होता है वो स्क्वायर? क्या करना? 2 से कितना आएगा? 24.5। 24.5 24 के पहले 24 के
24.5 के पहले 24 और 24.5 के बाद 25। इसका ट्रिपलेट निकल के आया 7 24 7 24। और इसमें कर्ण कौन होगा? इसमें कर्ण कौन था? बड़ा सबसे होता है वो कर्ण होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब अगला ओड नंबर हम क्या लेते हैं? 9। क्या? 9। तो क्या करेंगे पहले? 9 का कितना होता है? क्या करेंगे? 2 से 81 को 2 से भागा देगा तो कितना आएगा? 40 पॉइंट। और 40.5 के पहले क्या आएगा? 40। और 40.5 के बाद क्या आएगा? 41। इसका ट्रिपलेट निकल के आएगा 9 40 41। इसमें कर्ण कौन होगा? अब देखो प्रूव करते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर ये दोनों भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? ये कर्ण है, ये सभी प्रूफ किए क्या ना? 625 600। आइए दोनों का स्क्वायर करें। 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर 576 और 49 जोड़ेंगे 625 आ जाएगा। ठीक है ना। उसी प्रकार 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 40 का स्क्वायर 1600 और 41 का स्क्वायर जो करेंगे वो 41 का स्क्वायर जितना आएगा ये दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तब बराबर आ जाएगा। बात समझा? ओड नंबर का निकाल लेगा ना तुम लोग। 11 का निकाल के बता, तुरंत 11 का निकाल के बताना है। 11 का निकाल के बताओ। तो तुम लोग यहां तक समझ गया है कि ओड नंबर का ट्रिपलेट कैसे निकाला जाता। अब इवेन नंबर का ट्रिपलेट मतलब सम संख्या का ट्रिपलेट निकालना है। इवेन नंबर ट्रिपलेट क्या चीज? इवेन नंबर मतलब सम संख्या। इवेन मतलब क्या होता है? सम संख्या। और सम मतलब जानते हैं जो जोड़ा में, जैसे 2 4 6 8 10 है ना, जो 2 से भाग लग जाए। क्या हो जाए? 2 से भाग लग जाए। अब देखो पहला सम संख्या हम लेते हैं 8। क्या लेते हैं? सम है क्या नहीं? सम है। अब क्या होता था? ओड नंबर में जो लेते थे उसका स्क्वायर करके 2 से भाग देते थे। अभी ओड में है ना बताए हम, लेकिन सम में नहीं, जो है उसी को 2 से भाग दे दो। इसको स्क्वायर करके नहीं देना है। कितना है भाग देने पर? 4 आएगा। अब इसका स्क्वायर करो, कितना आएगा? 16। क्या आया? 16 से एक बढ़ के कम 15 और 16 से एक बढ़ के, तो देखो क्या निकल के आया? 8 15। एक बार और समझो। अगर हम लिए सम संख्या मतलब इवेन नंबर 10, क्या लिए? याद रखना है ओड में लेते थे तो उसका स्क्वायर करके 2 से भाग देते थे, लेकिन सम संख्या में स्क्वायर नहीं करेंगे। इसी संख्या को पहले 2 से भाग दे देंगे। कितना आया? और इसी का स्क्वायर कर देंगे। कितना आ गया? 25 से एक पहले और 25 के एक बाद तो आ जाएगा 10 10 24। इसी प्रकार 12 सम संख्या है क्या नहीं? क्या करेंगे? पहले 12 को क्या करेंगे? कितना आएगा? इसका जो 2 से भागा देंगे कितना आएगा? 6। 6 आएगा कि नहीं? 6 का स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे? आ गया कितना? 36 से पहले और इसके बाद, तो ये ट्रिपलेट निकलेगा 12 35। अब याद देखो बड़ा भुजा क्या होता है? कि बड़ा है वो कर्ण होता है। यहाँ जो बड़ा है कर्ण होता है, बड़ा है सो। अब याद रखना है 17 का स्क्वायर 289 होता है और ये दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना है वो बराबर आएगा 289 का। वही पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस तरह कोई भी नंबर का अगर सम संख्या का ट्रिपलेट निकालने बोलेगा निकाल देगा, आसानी से निकाल देगा ना। तुम लोग को ये निकालने के लिए हम सिखा दिए, निकालने के लिए सिखा दिए, लेकिन
याद कर लेना, ट्रिपलेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रिपलेट यहाँ लिख दिए हम, जैसे पहला ट्रिपलेट याद रखना 3 4 5 है ना। अगर 3 दिया है 4 दिया तो तीसरा का भुजा नहीं निकलेगा 5, चाहे 1 दे दे 3 और 5 दे दिए तो नहीं निकलेगा ही 4, याद रहेगा तब ना, नहीं तो निकाल लेगा फिर, और निकालने में टाइम लगेगा। ट्रिपलेट को याद कर लो, जो देखो टिक लगा दे 3 4 5। एक चीज और ध्यान देना, अगर 3 4 5 ट्रिपलेट है ना तो 3 को 2 से गुना करेंगे 6, 4 को 2 से गुना करेंगे 8, 5 को 2 से गुना करेंगे 10, 2 का मल्टीपल चला तो 6 8 10 भी ट्रिपलेट में आएगा। बात समझा। 3 को 3 से गुना करेंगे 9, 4 को 3 से गुना करेंगे 12, 5 को 3 से गुना करेंगे, ये भी ट्रिपलेट में आ जाएगा। देख लो, इसका स्क्वायर कर लो और इसका स्क्वायर करके जोड़ दो, देखना बराबर आ जाए। ठीक है। अगर 4 से गुना करते, 4 तिया 12, 4 चक 16, 5 चौका, वो भी ट्रिपलेट में आएगा। गुना करते जा, 5 में करेगा, सभी को 5 से गुना कर, इसको भी इसको भी इसको भी। बात समझा, तो ट्रिपलेट में आ जाएगा। लेकिन अधिकतर आता है 3 4 5 12 7 24 11 60 8 15, ये जो टिक लगा देना तुम लोग के एग्जाम में यही ज्यादा है। बात समझा। इस ट्रिपलेट को लिख लेना है और इसको याद कर लेना है। बात समझा। तुम लोग को बोले जब फार्मूला लिख के चिपका देना जहां सोता है ना बगल में, उससे क्या होगा, तुम्हारा फार्मूला सुबह शाम देखते रहेगा, याद हो जाएगा। ट्रिपलेट को भी लिख लेना है। क्या करना है, ट्रिपलेट को भी लिख लेना है और याद कर लेना है। निकालने के लिए तो सिखा दिए। बात समझा। उतारो यहां तक।